हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल श्री। बिहार में एक और रामसर स्थल। अभी तक जो है कि पूरे भारत में 93 रामसर स्थल थे। कितने थे? तो 93 रामसर स्थल थे पूरे भारत में। अभी जो है कि बिहार में एक और ऐड हो गया, तो अब जो है कि कितने हो गए? तो 94 हो गए। ठीक है, देखिए जब भी कोई स्थल को रामसर स्थल घोषित किया जाता है तब उस आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सूची में शामिल कर लिया जाता है और उस देश की सरकार उस स्थल के संरक्षण और जिम्मेदारी उपयोग के लिए एक प्रबंधन ढांचा स्थापित करने के लिए क्या हो जाती है? तो प्रतिबद्ध हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है? तो इससे यह होता है कि जो आर्द्रभूमि है उसकी पारिस्थितिकी अखंडता बनाए रखते हैं। इससे मतलब अखंडता बना रहता है और उसमें अतिक्रमण को भी रोकना होता है कि जो अतिक्रमण वगैरह कुछ हो रहा है तो उसको भी रोका जाए। उसमें विकास का काम करना होता है और उस क्षेत्र पर जनता का ध्यान जो है कि आकर्षित करना होता है और उस स्थान को पर्यटन के रूप में जो है कि बढ़ावा देना होता है जब कोई भी स्थल रामसर स्थल घोषित हो जाता है। तो देखिए भारत की 94वीं रामसर स्थल बिहार में एक और रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया है। बिहार से जो है कि एक और रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया है, वो जो कि कटिहार जिला में है, गोगाबिल झील। कौन सा स्थल जोड़ा गया है? तो गोगाबिल झील जो है कि कटिहार जिला में पड़ता है बिहार में, इसको जो है कि जोड़ा गया है और अब जो है कि पूरे भारत में जो है कि 94 हो गया है। गोगाबिल झील का जो क्षेत्रफल है वो जो है कि 86.63 हेक्टेयर है। कितना क्षेत्रफल है गोगाबिल झील का? तो इसका क्षेत्रफल जो है कि 86.63 हेक्टेयर है और यह झील एक संरक्षण एवं सामुदायिक अभ्यारण्य है जिसका संरक्षण और प्रबंधन जो है कि स्थानीय समुदाय द्वारा किया जा रहा है। अब बिहार के पास कुल 6 रामसर स्थल हो गया है। पहले जो है कि बिहार के पास कितने रामसर स्थल थे? तो 5 रामसर स्थल थे। अब जाकर के जो है कि 6 रामसर स्थल हो गया है और यह देश के तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। देखिए जो भारत में 28 राज्य हैं उसमें से 6 जो है कि अभी बिहार में हो गया है। ठीक है, तो ये जो है कि तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहले नंबर पे किस राज्य में सबसे ज्यादा जो है कि रामसर साइट है। ठीक है, ये जो है कि बिहार अभी तीसरे नंबर पे पहुंच गया है और इस नई मान्यता के साथ देश में कुल रामसर स्थानों की संख्या जो है कि कितनी हो गई है? 94 हो गई है। देखिए पिछले 11 सालों में जो है कि 67 नए स्थल जोड़े गए हैं। पिछले 11 सालों में कितने नए स्थल जोड़े गए हैं? तो 67 नए स्थल जोड़े गए हैं जिनका कुल क्षेत्रफल जो है कि कितना है? तो 13,60,805 हेक्टेयर है। ठीक है, देखिए आर्द्रभूमि क्या होता है? ठीक है, तो आर्द्रभूमियां वो भूमि होती हैं, वो क्षेत्र होता है जहां पर पानी लंबे समय तक जमा रहता है, या तो पूरे वर्ष जमा रहेगा या साल के अलग अलग समय पर जो है कि उसमें पानी जमा रहेगा। यह प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और ये खारे पानी वाले भी हो सकते हैं, मीठे पानी वाले भी हो सकते हैं या फिर मिश्रित पानी वाले भी हो सकते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है कि इनमें दलदल होना जरूरी है, पिटलैंड हो, मैंग्रोव हो, झीलें हो, नदियां हो या फिर कृत्रिम तालाब। इस टाइप के जो है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है कि शामिल होता है आर्द्रभूमि में। अब हम बात करेंगे रामसर संधि के बारे में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2 फरवरी 1971 को हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में आता है। 2 फरवरी 1971 को रामसर संधि की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या रहता है? तो इसका उद्देश्य यह रहता है कि विश्व की आर्द्रभूमियों का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग करना इसका मेन उद्देश्य होता है। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर कब किया? तो भारत ने इस संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया। देखिए दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रामसर संधि की स्थापना कब हुई? तो ये जो है कि 2 फरवरी 1971 को हुआ था और जो भारत है वो कब सिग्नेचर किया, वहां पे कब हस्ताक्षर किया? तो 1 फरवरी 1982 को किया। विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर का सचिवालय कहां पे है? तो ये जो है कि स्विट्जरलैंड में है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं कि भारत में प्रथम रामसर स्थल कौन सा है? चिल्का झील है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो कि
1981 में जो है कि इसको रामसर स्थल घोषित किया गया और यह भारत का पहला रामसर स्थल है। ठीक है, भारत का सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है? तो यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है कि पहले नंबर पे है और यहां पे कितने रामसर स्थल हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तीसरे नंबर पे अभी बिहार हो गया है और दूसरे नंबर पे कौन है ये भी आप लोग बताइएगा। विश्व का पहला रामसर स्थल जो कि ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप था, जिसे 1974 में नामित किया गया था। सबसे अधिक रामसर स्थल वाला देश कौन सा है? तो वो है यूनाइटेड किंगडम। और सबसे अधिक रामसर स्थल वाला चौथा देश जो कि कौन सा है? तो अपना भारत है। विश्व का सबसे बड़ा एकल रामसर स्थल, सिंगल रामसर साइट जो है कि ल्यानोस डे मैक्सोस में है। दुनिया की सबसे विशाल और जैव विविधता से भरपूर आर्द्रभूमि, इसे पृथ्वी की सबसे बड़ी मीठे पानी की आर्द्रभूमि कहा जाता है। पेंटानल आर्द्रभूमि दक्षिण अमेरिका के ब्राजील, बोलिविया और पैराग्वे में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि है। ये जो है कि ब्राजील में भी, बोलिविया और पैराग्वे इन तीनों में जो है कि फैली हुई है। विश्व की सबसे छोटी आर्द्रभूमि कैबो सान लुकास आर्द्रभूमि है जो कि मैक्सिको में है। और भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि जो कि सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है 4.2 लाख हेक्टेयर में। यह भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि है सुंदरबन वाला। ठीक है, और भारत की जो सबसे छोटी आर्द्रभूमि है वो कौन है? तो वो रेणुका झील है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये जो है कि 20 हेक्टेयर में फैली हुई है। देखिए बिहार में टोटल अभी तक जो है कि कितने रामसर स्थल थे? तो 5 रामसर स्थल थे, बट एक जुड़ गया तो अभी जो है कि टोटल 6 हो गए। वो कौन कौन है? तो कांवर झील जो कि कांवर ताल के नाम से जाना जाता है, ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है पहले नंबर पे। दूसरा नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये नागी अलग है और ये नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो कि अलग है, जो कि दोनों जो है कि जमुई डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के। चौथे नंबर पे आता है गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में है। 5वें नंबर पे उदयपुर झील है जो कि पश्चिम चंपारण में है। और 6ठे नंबर पे अभी जो है कि ये गोगाबिल झील है कि जो कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।